ओके चलो, कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ, ये तो आपको आता है। पॉइंट प्लॉट करना, पॉइंट प्लॉट करने में क्या होता है, ये जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस में जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है, राइट हैंड साइड वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसमें क्या आता है पॉजिटिव, ये सब पॉजिटिव हो, पॉजिटिव है एक्स के, और ये साइड क्या आएगा नेगेटिव, ठीक है। वाई एक्सिस में ऊपर पॉजिटिव आएगा और नीचे क्या आएगा नेगेटिव, राइट। मतलब ये वाले एरिया में देखो एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। मतलब अगर मुझे ऐसा कोई पॉइंट प्लॉट करना है जिसमें एक्स भी पॉजिटिव है, और जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ 5,7, तो डेफिनेटली इस क्वाड्रेंट में आएगा। अगर मैं बोलता हूँ -5,7, कहाँ आएगा, जो पहला वाला है वो एक्स कोऑर्डिनेट है, दूसरा वाला वाई कोऑर्डिनेट, तो ये डेफिनेटली यहाँ पे आएगा -5,7, दोनों नेगेटिव है, -5,-7, तो डेफिनेटली यहाँ आएगा। और एक्स पॉजिटिव मतलब 5,-7, 5, ठीक। तो यू कैन वेरी इजीली प्लॉट द पॉइंट, राइट। रूल्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ, हेडिंग, वही जो हम बोलते हैं एवरी ग्राफ मस्ट हैव अ सुटेबल प्रिसाइज हेडिंग। मतलब वो ग्राफ क्या है, किस चीज का ग्राफ है, हेडिंग डालेंगे। प्रैक्टिकली सॉल्व करते वक्त हेडिंग नहीं डालते, प्रैक्टिकल एग्जाम में हम क्या करते हैं, खाली बना लेते हैं, उसका हेडिंग नहीं डालते। नॉर्मली प्रैक्टिकल एग्जाम, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में हेडिंग दिया भी नहीं होता है, बट जो रियल लाइफ में बना रहा होता है ना ग्राफ, वो उसको क्या देता है, हमेशा कुछ ना कुछ हेडिंग देता है कि भाई ये ग्राफ किस चीज का है, ठीक। तो ग्राफ का हेडिंग, चॉइस ऑफ स्केल, एक्स एक्सिस में क्या स्केल लेना है, वाई एक्सिस में क्या लेना है। हमेशा हम देखते हैं ना कि भाई 20 बनाता है तो चलो 2 ले लो, अगर 200 बनाना है तो आप 2 नहीं ले सकते, 20 लोगे। 500 तक बनाना है तो आप 50 लोगे, 800 तक बनाना है तो आप 100 लोगे। तो आपको सुटेबल स्केल लेना है। Proportion of axis, as far as possible, length of x-axis on the graph should be 1/2 time the length of y-axis. As far as possible, x-axis का जो length है वो थोड़ा सा y-axis से ज्यादा होना चाहिए, 1.5, 150% होना चाहिए, मतलब x-axis का ज्यादा होना चाहिए। लाइन ऑफ डिफरेंट टाइप, बट बेसिकली तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर नेगेटिव साइड में नहीं है तो हम क्या करते हैं, पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बना लेते हैं। मतलब ये साइड और ये साइड बहुत छोटा लेते हैं, खाली पॉजिटिव वाला साइड बड़ा लेते हैं, अगर वैल्यूज। सो मेथड ऑफ प्लॉटिंग द पॉइंट, वो तो मैंने बता ही दिया, एक्स और वाई कैसे प्लॉट करते हैं, पॉइंट कैसे प्लॉट करते हैं, लाइन ऑफ डिफरेंट। और अभी हमने प्लॉट तो किया भी ना, जब भी हमने ओबी बनाया था उसमें पॉइंट तो प्लॉट किया भी। तो लाइन ऑफ डिफरेंट टाइप ना, डॉटेड लाइन होती है या स्ट्रेट लाइन होती है, डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। Then table of data, it would be useful to give the table of data along with the graph। मतलब ग्राफ के साथ में टेबल, जिस टेबल के लिए हमने ग्राफ दिया ग्राफ के साथ में आ जाए तो इट इज ऑलवेज बेटर कि भाई ये वाला ग्राफ इस टेबल के, राइट। जैसे मैंने अभी आपको होगी बताया तो बाजू में टेबल भी था, तो उसे समझने में क्या हो जाता है, थोड़ा सा आसानी हो जाती है कि हाँ ये पॉइंट यहाँ एकदम आजू बाजू में देखने से ज्यादा आसान है, अंडरस्टैंडिंग बिकम्स मच बेटर। Then use of false baseline, सी कभी कभी हम false baseline यूज करते हैं, जैसे मैंने बताया ना यहाँ पे क्या बताया, एक्स एक्सिस में हमने क्या किया, फॉल्स लाइन यूज किया। वैसे कभी कभी वाई एक्सिस में भी करते हैं, लेकिन वाई एक्सिस में ऐसा नहीं करते, वाई एक्सिस में ऐसा करते हैं, ब्रेक करते हैं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि भाई यहां से लेके यहां तक कुछ डेटा नहीं है, यहां से लेके यहां तक कोई डेटा। और इस वाली लाइन का क्या मतलब हुआ, यहां से लेके यहां तक डेटा है बट सभी में है, इसके लिए मैं दिखा नहीं रहा। दिस पॉइंट इज कॉमन फॉर ऑल। इसका मतलब ये नहीं कि डेटा नहीं है, बट ये सारे में कॉमन है, इतना पार्ट सारे में क्या है, तो मैं पूरा बना लाइक
ठीक है। तो इसमें ये वाला पॉइंट हम कभी यूज नहीं करते, ये वाला हम यूज कर सकते हैं अगर डेटा का साइज बहुत बड़ा हो, मतलब अगर समझो डेटा का साइज ऐसा हो 1000, 1020, 1030, 1010, समथिंग लाइक दैट। तो डिफरेंस तो 10, 20, 30 का ही है, मतलब स्केल तो मैं 20, 20, 30 लूंगा। तो मैं स्टार्ट क्या करूंगा 1000, 1010, 1020, 1000। तो मैं 0 से लेके 1000 बनाऊंगा तो कितना बड़ा हो जाएगा, तो 0 से लेके 1000 तो सब में है, तो मैं स्टार्ट 1000 से करूंगा और ऐसा स्टार्ट ये वाला पार्ट, ठीक। टू ड्रॉ लाइन और कर्व, लाइन अगर बनाना है तो स्केल से बनाओगे और कर्व बनाना है तो क्या करोगे, एग्जैक्टली जो हमने किया, राइट। वन वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल, यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है, प्रोडक्शन इज द वेरिएबल, राइट। इफ देयर इज वन सिंगल वेरिएबल तो यहाँ पे सी जनवरी फरवरी आ जाएगा, ये एक्स एक्सिस में आ जाएगा मंथ, और यहाँ पे वाई एक्सिस में हमेशा हम वेरिएबल लेंगे और इस पॉइंट को प्लॉट कर देंगे। सिंगल पॉइंट जनवरी के लिए क्या पॉइंट है, फरवरी के लिए पॉइंट क्या है, और इसको ज्वाइन कर दिया विद अ स्ट्रेट सिंगल, तो सिंपल आ जाएगा, राइट। ये भी सिंगल ही है ना। यहाँ पे ईयर है और ईयर के लिए सिर्फ एक ही वैल्यू है, क्या है, एक्सपोर्ट 600, 640 एंड सो ऑन, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने 1 से लेके देखो 600 से चालू हुआ ना, तो 1 से लेके 0 से लेके 500 तक तो कॉमन है, तो ऐसा करके लाइन बता दिया कि भैया ये तो कॉमन पार्ट है, जो भी हमारा ग्राफ बनने वाला है मेनली यहीं पे, राइट। तो इसके लिए अलग अलग पॉइंट प्लॉट करके ज्वाइन कर लिया, क्या ये करके बताने की जरूरत है, तो सिंपल है, राइट। टू और मोर वेरिएबल, टू और मोर वेरिएबल मतलब पहले फर्स्ट वाले पॉइंट को करेंगे, फिर अलग कलर से दूसरे वाले पॉइंट को कर लेंगे। आप तो अलग कलर यूज नहीं कर पाओगे एग्जाम में, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि भाई जो पहला वाला पॉइंट, अच्छा आप ये कर सकते हो, एक को डॉटेड लाइन से बना दिया और एक को फुल लाइन से, है ना। तो ये प्रोडक्शन को पहले बना लेता हूँ मैं, जनवरी फरवरी ये तो कॉमन है, ये एक्स एक्सिस में आएगा, पहले प्रोडक्शन और फिर सेल, राइट। तो ये पहले यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए आ गया, जनवरी के लिए, फरवरी के लिए, और इस प्रोडक्शन को मैंने इस प्रॉपर लाइन से कर दिया, और यहाँ पे बता दिया ये जो प्रॉपर लाइन है प्रोडक्शन के लिए, और सेल के लिए मैंने डॉटेड लाइन बना दिया। सेम ग्राफ में दो वेरिएबल आ गए, मतलब सेम एक्टिविटी मैंने दो बार एक ही ग्राफ में कर दी, एक को फुल लाइन से बना दिया और एक को डॉटेड लाइन। जनरल रूल्स, प्रॉपर साइज होना चाहिए, प्रॉपर हेडिंग होना चाहिए, प्रॉपर स्केल होना चाहिए, प्रॉपर साइन या कलर यूज कर सकते हैं, आप तो कलर यूज नहीं करोगे बट ठीक है साइन यूज कर सकते हैं। लेस यूज ऑफ वर्ड्स और फिगर, ड्राइंग द बॉर्डर, बॉर्डर मतलब वो ग्राफ का बॉर्डर, ये सिर्फ थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकल में बॉर्डर बॉर्डर प्रैक्टिकल में जितना बताया खाली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस में क्या है, वाई एक्सिस में क्या है, डॉट ड्रॉ करेंगे और स्केल। सिंपल होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट, बॉटम में हम हमेशा लेफ्ट टू राइट जाएंगे, नीचे एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में बॉटम टू टॉप, मतलब लोअर बॉटम में आएगा से ऊपर, और जो पहला वैल्यू है वो लेफ्ट में आएगा, एक्स एक्सिस से राइट, ऑब्वियस चीजें। Statement of data, attractive and effective data diagram should be as much effective and merits and demerits again theoretical है, मैं बता नहीं रहा हूँ, कर लोगे क्या merits and क्या demerits, क्यों नहीं आ सकता, आने को तो कुछ भी है, ये limitation नहीं आ सकता है, merit नहीं आ सकता, आने को तो आ सकता है, क्यों नहीं बन सकता। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो किसी में भी बन सकता है, ग्राफ में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मतलब ग्राफ बना हुआ दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, ऐसा एक्स में बना दिया, वाई में बना दिया, एक्स से नीचे आया 2, वाई से आया 5, मतलब 2 कामा 5, ग्राफ दिया हुआ है, समझो बार डायग्राम दिया हुआ है, और जनवरी के लिए प्रोडक्शन कितना है, आप ऐसे करके हाइट स्केल से मेजर कर लो कितना है, सबसे ज्यादा किसके लिए, सबसे हाइट ज्यादा किसके, सबसे छोटा किससे, परसेंटेज डिफरेंस निकालो, तो इसका 20 है, इसका 15 है, तो डिफरेंस कितना आ गया 5, तो 5 डिवाइडेड बाय 20 into 100, क्यों नहीं दे सकता मैं ग्राफ,
राइट, किसी में कुछ भी पूछा जा सकता है। हो गया, दैट्स इट, चैप्टर ओवर।